और इंकलाब का नशा चढ़ गया अब बहुजन के लड़कों पर। ओ क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। क्रांतिकारी बन निकल। अब हमने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश में रहने वाले पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो हैं अपनी लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। क्रांतिकारी बन निकल। महात्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति का झंडा लागू करो। अभी तो शुरू हुई है, एक और यात्रा जाति का जनगणना करा के रहेंगे। यहाँ कोई हमें 15% आरक्षण देता है, कोई हमें 12% आरक्षण देता है। हम यहाँ मांगने वाले लोग तो नहीं है। ये लोकतंत्र है, जिसका वोट होगा उसका राज होगा। मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीडी शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक हमला नहीं सहेंगे। हमला करने वाले को जवाब देंगे मुंह तोड़। हम यहाँ गुलाम नहीं है अपने देश में। जिस तरह मध्य प्रदेश में हम लोग अन्याय सह रहे हैं, ये खत्म होगा। अब हम लोग अपने भरोसे लड़ेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में बहुजन के लड़कों पर इनकलाब का नशा चढ़ चुका है। पूरे देश में इस समय पाखंड और पाखंडियों के विरोध में जो मुहिम चल पड़ी है, इसकी पटकथा मध्य प्रदेश में भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और जयस संगठनों ने मिलकर के की थी। इन संगठनों के मंचों पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए मनुवादियों और सामंतवादियों ने तैयार किया करणी सेना को। करणी सेना के पेट में तकलीफ हुई कि ओबीसी के लोगों पर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी द्वारा बुलाई गई इस एक महारैली ने बहुजन एकता के वो प्रतिमान स्थापित किए जिसने न सिर्फ करणी सेना बल्कि पीछे से उनको सपोर्ट दे रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी बुरी तरीके से पटकनी दे दी है। करणी सेना ने जो भ्रम फैलाया था, इस यूनिटी को तोड़ने के लिए ओबीसी महासभा ने न सिर्फ इस रैली में समर्थन और सहयोग दिया, बल्कि साफ शब्दों में करणी सेना को बता दिया कि हमारा आंतरिक मामला है, तुम्हें इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद इस मसले को समझा लेंगे। जयस संगठन यानी कि आदिवासियों के संगठन ने भी इस रैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बची कुची कसर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मंच से पूरी कर दी। बहुजन एकता का संदेश देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक ओबीसी, एक SC और एक माइनॉरिटी से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुटी इस लाखों की भीड़ से न सिर्फ मध्य प्रदेश के मनुवादी और सामंती कांप उठे हैं, बल्कि पूरे देश में बहुजन एकता का संदेश पहुंचा है। और यह संदेश इस सामाजिक न्याय महासम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में भी दिखाई देता है। अमूमन इस तरह का परसेप्शन बनाया जाता है कि जहां नीले नीले झंडे नजर आए, जहां जय भीम के नारे नजर आए, वहां अमूमन SC वर्ग की यानी कि दलित वर्ग की बात की जाती है। लेकिन इस मंच पर चंद्रशेखर आजाद ने जो मुख्य मुद्दे उठाए, उनमें पहला मुद्दा था जातिवार जनगणना का, जो प्रमुख रूप से पिछड़े वर्ग के संगठन उठाते हैं। एक और यात्रा जाति का जनगणना करा के रहेंगे यहाँ। दूसरा मुद्दा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद भी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण ना मिलकर के 14% आरक्षण मिल रहा है, उसकी सीमा बढ़ाई जाए। तीसरा मुद्दा, SC/ST ओबीसी के बैकलॉग की जो भर्तियां, वैकेंसियां बाकी हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। पूरे 31 मुद्दों को जब गौर से देखते हैं तो कहीं भी ओबीसी SC/ST को अलग अलग नहीं किया गया है। यहां तक कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात
अगर एससी के लिए की गई है तो ओबीसी का भी ख्याल उसमें रखा गया है। इसके अलावा तेजी से बिक रहे देश के संसाधनों पर रोक लगाने के लिए निजीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पुरानी पेंशन, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फालतू बता चुके हैं, उसको लागू करने का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सफाई कर्मियों की अगर सफाई कार्य करते हुए मौत हो जाती है तो उनको 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग रखी गई। और अभी जो सफाई कर्मचारी 10 साल में परमानेंट किए जाते हैं, मांग रखी गई कि 3 साल अगर कोई सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर लेता है तो उसको नियमित किया जाए। ऐसे तमाम सारे मुद्दे जो आप सोचते हैं कि बहुजन समाज के लिए जरूरी है, वो इन 31 मुद्दों में प्रमुखता से रखे गए हैं। कुल मिलाकर के इन मुद्दों का प्रमुखता का क्रम अगर देखा जाए तो जो पिछड़े नेता ना कर पाए वो चंद्रशेखर आजाद ने करके दिखाया है। और कमंडल की राजनीति के सामने मंडल की छोटी मोटी नहीं, बहुत लंबी लकीर खींच दी है और इस मंडल में संपूर्ण बहुजन समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। अब बात करते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की। करणी सेना ने जो प्रदर्शन किया था वो प्रदर्शन बीजेपी से ज्यादा सीधे सीधे ओबीसी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ था। दबी जुबानी लोग स्वीकार कर रहे थे, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान को गाली देने वाले सवर्णों को नरोत्तम मिश्रा ने अपना भाई बताया और गालीबाजों पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, क्योंकि पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है और नरोत्तम मिश्रा उनको अपना भाई बता चुके थे। शिवराज सिंह की राज करेगा राज, तेरी राज करेगा राज, जो भी मत आएगा सीधे जूते खाएगा। अरे मामा कहना मान ले, गद्दी आगे मान, चार चवन्नी चवन्नी चौड़े पे हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। हम भाइयों में कोई आपस में बैर नहीं है। उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, तो मेरी मान्यता है कि हमारे स्वजन हैं, माने। वहां से तस्वीर क्लियर हो गई कि इस पूरे घटनाक्रम को प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीडी शर्मा का भी समर्थन हासिल है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने ओबीसी महासभा और जयस के साथ मिलकर के जब बहुजन एकता की यह पटकथा लिखी तो बीजेपी की तो सांसें फूली ही, करणी सेना को तो धक्का लगा ही, बैकडोर से उनके जातिगत वर्चस्व को समर्थन दे रहे बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा को भी उतना ही बड़ा झटका लगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद खुद कहते हैं कि बहुजन समाज की इच्छा शक्ति की वजह से भले ही रैली बम्पर सफल हुई, लेकिन इसको नाकाम करने की पूरी साजिशें रची जा रही थीं। खैर, अपने स्वभाव के अनुरूप रेत में सिर छुपा करके कॉरपोरेट गोदी और दलाल मीडिया ने यह सोचा कि भीड़ मुझे नजर नहीं आ रही तो देश में किसी को नजर नहीं आएगी। यह उसकी गलतफहमी साबित हुई। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में बहुजन एकता का जो संदेश फैला है उससे न सिर्फ मनुवादी सामंतवादी ताकतों को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी बुरी तरीके से झटका लगा है। अब ये भीड़, ये बहुजन यूनिटी सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन में किस हद तक सहयोग करती है, ये देखने की बात होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।